राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आयु 31 वर्ष। मुझे कोई भी काम में लगातार सफलता क्यों नहीं मिलती? आगे की मेरी प्रोग्रेस कैसी होगी? मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ अभी के समय, तो क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? फ्यूचर में धन से रिलेटेड योग कैसे बन रहे हैं? कोई प्रॉपर्टी का योग अगर बन रहा हो तो वह भी बताएं। चलिए देखते हैं और इनके सभी क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप हाथ देखेंगे तो यहाँ आपको फिंगर कुछ बेंड होती हुई दिखेंगी। हल्की हल्की बाई साइड ये फिंगर बेंड होती हुई मिलेंगी। जब भी फिंगर दाएं अधिक बेंड होंगी, बाएं अधिक बेंड होंगी, ये ग्रह क्षेत्रों को डिस्टर्ब कर देंगी। सेकंड अगर देखा जाए तो देखिए, जब ये वाला पार्ट अधिक मोटा हो अन्य पोरों के एवरेज, तो यहाँ अगर आप ये देखेंगे सेकंड पर्व को, तो इससे ये वाला काफ़ी मोटा है, तो ये भी इनबैलेंस को बताता है। जीवन में संघर्ष यहाँ आता है संबंधित फिंगर और ग्रह से संबंधित। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, इनकी शनि फिंगर भी डिस्टर्ब है। ये जब आवश्यकता से अधिक फैल जाएगी तो ये नेगेटिविटी को बताती है। गौर से अगर देखेंगे थर्ड पर्व को, तो यहाँ मोटी फिंगर भी है और जिस अनुपात में होनी चाहिए उसमें भी कमी है। देखिए, होना चाहिए समुद्र शास्त्र के अनुसार थर्ड पर्व अन्य दो पर्वों से लंबा, जो सांसारिकता को बताते हैं, भौतिक सुखों को बताते हैं। यहाँ उन सुखों में कमी जब ये पर्व छोटे हो जाते हैं तो देखने को मिलती है। तरक्की का ग्राफ अगर देखें तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको बनते हुए दिखाई देगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तरक्की ऐसे जातकों की होती है। एक माइनस पॉइंट भी यहाँ से दिख रहा है, ये देख सकते हैं। पहला, सूर्य काफ़ी कमज़ोर है। दूसरा, नेगेटिव फैसले भी यहाँ से जातक लेता है, रिस्क की स्वभाव भी रहता है। और अगर फेट लाइन का साथ नहीं है, बहुत बार ये बताया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसे लोगों को डिसीजन लेने से पहले ज़रूर हाथ देखना चाहिए। अगर भाग्य रेखा अच्छी नहीं है, राहु रेखाएं अधिक हैं, तो कर्जा वगैरह ऐसे लोगों को हो जाता है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। जब भी राय वगैरह कोई फैसला लेना होता है तो परिवार में जो भी योग्य हों उनके सलाह मशवरे के बाद ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए। यहाँ से देखेंगे आप, सूर्य पिता के कारक ग्रह, पिता द्वारा संघर्ष ऐसा सूर्य करवाता है। क्या ऐसा सूर्य मैरिड लाइफ भी प्रभावित करता है? हाँ, वहाँ भी ये कमियों को दर्शाता है। बार बार काम चेंज को भी बताता है। उसका रीज़न है ये चलने वाली और रेखाएं। जब ऐसी रेखाएं सूर्य क्षेत्र पर चलेंगी तो आपके काम धंधे में चेंजेस रहेंगी। स्टेबिलिटी की कमी आपकी वर्किंग फील्ड में देखने को मिलेगी। तो यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। भाग्य रेखा को ले, हमारी सूर्य रेखा को ले, ये दोनों हमें संघर्ष की तरफ संकेत करती हैं। सूर्य देख रहे हैं आप, ये शिफ्टेड हो चुका है बुध की तरफ। बुध भी आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसे लोग अगर इन ग्रहों के उपाय करना चाहें तो जिस फील्ड में है वहाँ कंटिन्यू प्रयास करें, एफर्ट्स लगाएं, ताकि जीवन में ऐसे सूर्य को बैलेंस किया जाए। सूर्य उपाय यहाँ अति आवश्यक हाथ के अकॉर्डिंग बन जाता है। कुछ पॉजिटिव रेखाएं भी हैं, देख सकते हैं आप। ये रेखाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
लेकिन फिर भी लाभ ये रेखाएं करवाएंगी। आने वाले समय में ऊपर की एज में इन रेखाओं द्वारा लाभ जरूर होगा। ब्रेन से संबंधित दिक्कतें, यहाँ पर सूर्य क्षेत्र को देख सकते हैं, शनि भी इनका डिस्टर्ब है और शनि क्षेत्र पर एक रेड कलर का हल्का सा तिल भी बना हुआ है। कर्म क्षेत्र, धन क्षेत्र, पुश्तैनी प्रॉपर्टी को ये प्रभावित करता है। शनि क्षेत्र पर अगर आता है, आपका काम धंधा, खर्चे वगैरह को बढ़ाना, वर्किंग फील्ड में कमियों को दिखाना, रिश्ते खराब करना, ये सब इससे देखे जाते हैं। यहाँ सा शनि दैनिक रूटीन भी खराब करता है। अच्छा खाना खाना, अच्छे से अपना जो टाइमिंग है सेट करके रखना, काफ़ी हद तक इसके दुष्प्रभाव से बचा लेगा। यहाँ शनि के दान भी आप सैटरडे को कर सकते हैं, लगातार आपको करने चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए जितनी आपकी श्रद्धा हो। यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए, गुरु आप देख सकते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक रेखा कुछ ऐसे आपको चलती हुई दिखाई देगी। ये पुश्तैनी की रेखा है, दोनों हाथों में इसे चेक किया गया है। यहाँ से कुछ रेखाएं हैं, ये पुश्तैनी से संबंधित बाल्यावस्था में संघर्ष को बताती हैं। कुछ ना कुछ उस पर जो संघर्ष होता है परिवार में, डिस्प्यूट वगैरह, उससे संबंधित चीज़ें रहती हैं। बचपन को आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं किस प्रकार से मुख्य रेखाएं हैं। तो यहाँ बचपन का संघर्ष इनके आपको देखने को मिलेगा। लगभग एज इनकी 17 वर्ष। यहाँ भी इस वाले पॉइंट पर फैमिली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं बढ़ी हुई। एक आपको कुछ ऐसे ये जैसी फॉर्मेशन जिससे शिक्षा भी प्रभावित होती है, स्टेबिलिटी में भी कमी आती है, पारिवारिक संघर्ष इन रेखाओं पर आप देख सकते हैं, और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। यहाँ आओगे, एक रेखा निकली है, अच्छी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ ऐसे करके ये 20 को बताती है ये वाली रेखा। यहाँ से एक और गहरी रेखा है ये वाली। यहाँ कुछ प्लस कुछ माइनस इनके जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इनका एज लगभग 21 है। 21 में कुछ पॉजिटिविटी, लेकिन इस रेखा को हमें साथ लेकर चलना है। ये रेखा आपको पारिवारिक जो परेशानियां हैं वो लगातार जीवन में बढ़ी हुई दिखाती है। तो ये यहाँ चलते हुए दिख रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, इस समय को अगर कवर करें 22, 23, ये ज़्यादा अच्छे नहीं थे। थोड़ा सा चेंजेस यहाँ 24 में दिख रहा है, कुछ पॉजिटिविटी। लेकिन ध्यानपूर्वक अगर आप जीवन रेखा को देखेंगे तो जीवन रेखा आपको डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। जब भी जीवन रेखा डिस्टर्ब होती है तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी में कमी करती है। अगर राहु रेखाएं या बिल्कुल पतली जीवन रेखा, उस पर आगे पीछे कुछ डिस्टरबेंस है तो स्वास्थ्य भी खराब होता है। यहाँ अगर चलें इस रेखा पर तो देखिए, लगभग एज के 26, ये कुछ चेंज यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। 28.5 आते आते यहाँ कुछ स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दिख रही हैं, और इसके बाद 31 आते आते ये देख सकते हैं ये समय रहेगा 32। यहाँ 32 से 1 या 2 मंथ पहले का समय रहेगा। तो यहाँ
ये रेखा द्वारा पॉजिटिविटी मिलेगी। मेरा आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या मैं अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या उससे मुझे लाभ होगा। तो देखिए, इस रेखा को आप ध्यानपूर्वक देख लें। ये उतनी स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है। हाँ, ये सही है कि यहाँ से लाभ होगा। इन रेखाओं की अगर चाल देखें तो ये लाभ की रेखा है। आगे आपको लाभ जरूर इन रेखाओं पर मिलेगा। यहाँ भी एक फॉर्मेशन बनी है, ये भी अच्छी है, लेकिन ये वाली रेखा यहाँ डिस्टर्ब हो चुकी है। ऐसी रेखाओं पर बिजनेस में लॉस ही नहीं, स्वास्थ्य में हानि भी देखी जाती है। और ध्यानपूर्वक अगर जीवन रेखा को भी गौर से देखेंगे तो देखिए, ये जो डॉट्स आए हुए हैं ये अच्छे नहीं माने जाते, इन पर स्वास्थ्य खराब होता है। और राहु स्थिति भी देखेंगे तो राहु ज़्यादा अच्छा हाथ का नहीं है। शुक्र को देखेंगे तो देखिए, ऐसा शुक्र आपकी मैरिड लाइफ प्रभावित करेगा। यहाँ से भौतिकता में कमी, यहाँ से भी भौतिकता में कमी, पार्टनर का सुख प्रभावित यहाँ होता है। पार्टनर अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ ये इम्पैक्ट डालेगा। अब यहाँ से परिवार सुख भी आता है, तरक्की का सुख भी आता है। यहाँ देख सकते हैं बुध के साथ शुक्र को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी, दोनों को अगर मिलाया जाए, इनका कंजक्शन करवाएं यहाँ, तो ये बुद्धि की जो शार्पनेस रहती है उसको प्रभावित करते हैं, उसमें कमियां दर्शाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो शुक्र भी कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में कमी को जीवन में दर्शाएगा। यहाँ से रेखाओं को अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ दो चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। अगर किसी भी रूप में ये चीज़ें बनी हैं, साफ बनी है, प्रॉपर बनी है, जैसे यहाँ ट्रायंगल बना है, इसी पार्ट पे ये नेगेटिव बना है, गलत है। ये जो दबाव आया है संघर्ष के लिए, ये ट्रायंगल बना है, तो यहाँ ये बचाने का काम करेगा। यहाँ मान लीजिए दबाव था और किसी भी रूप से एक स्क्वायर बन गया, इस नुकसान से, अब नुकसान यहाँ ऐसा नहीं है आपको आर्थिक लॉस होगा, आपको कुछ भी यहाँ नुकसान हो सकता है। कुछ भी का बात करें तो देखिए, चेक करें कौन सी रेखा से इसका संबंध है। आपकी हेल्थ तो नहीं इस समय प्रभावित हो रही है। तीनों प्रधान रेखाओं को चेक करें इसी समय, और चेक करें कौन सी रेखा पर इसका संबंध है। चिल्ड्रंस रेखा से संबंधित है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो फिर उससे रिलेटेड चीज़ें संघर्ष में चलती हैं। तो शुक्र उपाय भी हाथ के अकॉर्डिंग बनता है। अब देखिए, नीचे की तरफ देखें तो केतु भी यहाँ आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा, ये भी हल्का सा दबाव लिए हुए है। चंद्र की अगर बात करें तो देख सकते हैं, चंद्र पर भी एक रेड कलर का तिल बना हुआ है, जो मन की पॉजिटिविटी है, मन की जो शांति रहती है, मन को जो सपोर्ट करता है, उसकी कमी यहाँ रहेगी। चंद्र हमारे कर्म क्षेत्र को भी सीधा प्रभावित करते हैं, तो वहाँ संघर्ष, ऐसा तिल है तो रहता है। संबंधों की अगर बात करें तो चंद्र माँ को बताता है, माँ का सुख इससे प्रभावित देखा जाता है। एन के एन प्रकार कहीं ना कहीं माँ से दूरियाँ, माँ के जो प्रेम संबंध होने चाहिए माँ से, को ये यहाँ प्रभावित करेगा। यहाँ कुछ रेखाएं जरूर आपको दिखेंगी। अब इस हाथ को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग रेखाएं ब्लर रेखाएं रहती हैं, उतना लाभ नहीं मिल पाता। कोशिश जहाँ तक की रहती है, एफर्ट्स चीज़ें पाते पाते बीच में वहीं
कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न बाधा जो कमी को दर्शाती है। यहाँ देखिए एक रेखा ये निकली, यहाँ से इस रेखा ने इससे संबंध बनाया और ये वाली फॉर्मेशन बनी। और जीवन रेखा पर देखिए वर्तमान समय में नेटिव पैलेस पर है और ये फॉर्मेशन बनी है। अब ये फॉर्मेशन जातक को बाहर से धन लाभ करवाती है। बाहर यात्राएं भी होती हैं जन्म स्थान से दूर, और अगर आप जाते भी हैं तो आपके लिए ये सही फैसला रहेगा। बाकी इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा लाभ के अच्छे योग हाथ में नहीं है, क्योंकि भाग्य पर्वत पर अच्छी रेखाएं नहीं है। यहाँ पर बैड मार्क भी बना हुआ है। सूर्य रेखाओं की जो स्थिति है वह भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और भाग्य रेखा को भी आप देख सकते हैं ज़्यादा स्ट्रोंग रेखाएं यहाँ नहीं है। तो कम इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लें। हाँ, ये है जो संघर्ष हुआ है पीछे के समय, उसमें धीरे धीरे आपको कमी देखने को आगे मिलेगी। धन से संबंधित दिक्कतें भी कम होंगी, और कुछ उपाय अगर आप करते हैं कंटिन्यू तो ये भी आपके लिए एक प्लस रहेगा आने वाले समय में। बाकी देख सकते हैं ग्रह की स्थिति काफ़ी डिस्टर्ब है। स्वास्थ्य वगैरह जीवन रेखा से अगर हम देखना चाहें तो ये स्वास्थ्य को खराब करती है। यहाँ अगर देखें इस वाली रेखा पर, ये माइंड लाइन का पार्ट है और यहाँ तक संघर्ष, और उसके बाद देखिए एक रेखा ऐसे कुछ करके निकली है। इसका संबंध है सूर्य रेखा से, ये देख सकते हैं आप कुछ ऐसे। और अगर हम यहाँ अगर देखें एज के लगभग इनके 27 साल के बाद, तो ये कुछ पॉजिटिविटी इनके जीवन में यहाँ रही है, यानी कुछ काम का ये लाभ इनको देते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कोई भी एक रेखा यहाँ देख सकते हैं आप, इन रेखाओं पर ये चली थी लेकिन फिर यहाँ दम तोड़ दिया। एक पतली सी हल्की सी रेखा, फिर ये अब यहाँ ये लाभ पे भी थी नुकसान पे भी थी। देख सकते हैं जब भी ये फॉर्मेशन बनती है, कुछ आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डिग्री मिलती है प्रॉपर, यहाँ से ये रेखा इससे संबंध बना लेती है। आपने पढ़ाई की, आपने पेपर दिया, क्लियर हुआ, और फिर आपको उसी पेपर से रिलेटेड यहाँ जो ये वाली फॉर्मेशन दिला देती है। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए हृदय रेखा को अगर देखें तो ये थोड़ा सा फैल कर चल रही है, और हृदय रेखा आगे देखिए ये थोड़ी ठीक भी हो रही है। हृदय रेखा फैलती है तो वर्डन अधिक जातक के जीवन में रहता है। अब उसमें पारिवारिक समस्याएं हैं, काम धंधे का वर्डन है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा, और ये आपको एक फ्री लाइफ, टेंशन फ्री जीवन जो रहता है वह जातक को नहीं मिलता। मन में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी हृदय रेखा देती है। यहाँ से ये देख सकते हैं कुछ ऐसे फॉर्मेशन है। एक रेखा फिर यहाँ चली है, कुछ ऐसे भी हैं, ब्लर रेखाएं हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं महत्वाकांक्षी ऐसे लोग रहते हैं। हल्का सा उभार यहाँ इस माइंड लाइन में हुआ है, और जब भी ये उठेगी तो उस समय के बाद जीवन में कुछ पॉजिटिव राह पर जातक जरूर चलता है। अब मान लीजिए यहाँ से रेखाएं कुछ ऐसे अगर चलती हैं और इनसे संबंध बनाती हैं, तो फिर इनका जो लाभ रहता है कई गुना बढ़ जाता है। उपाय लें, करें, ताकि आपको जीवन में दिक्कतें कम हों। यहाँ पर देखिए
एक बात और ध्यान रखें, मार्स की अगर बात करें तो ये मंगल का जो माउंट है इनका, ये नेगेटिव है। इसको कमज़ोर नहीं कहेंगे, ये थुलथुला माउंट है। अब थुलथुला माउंट है, देख सकते हैं यहाँ हल्का उभार है, यहाँ दबाव है, यहाँ उभार है, यहाँ दबाव है, फिर यहाँ दबाव है और कुछ बैड लाइंस भी चल रही हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में आपके जीवन में उतार चढ़ाव ये मंगल देगा। मंगल रिप्रेजेंट करता है हमारे परिवार को, तो परिवार से संबंधित संघर्ष ऐसे मंगल पर बढ़ा हुआ देखा जाता है। मंगल कारक होता है भाइयों का, तो भाइयों के सुख को ऐसा मंगल प्रभावित करता है। भाई होने के बावजूद भी भाई का सपोर्ट नहीं मिलता और भाई शत्रु के रूप में हमारे जीवन में संघर्ष का कारक बन जाता है। तो ये हमें यहाँ से समझना चाहिए अगर मंगल इस प्रकार से हथेली में रहता है। उपाय दे दिए गए हैं, करें। और आपने बिजनेस के लिए पूछा था, तो देखिए अभी 7 से 8 माह रुके आप, उसके बाद छोटा बिजनेस आप स्टार्ट करें, ज़रूर तरक्की आपको मिलेगी। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।